भागवत में 12 स्कंद हैं, पर 12 स्कंद आरंभ होने से पहले क्या सुनाया जाता है? भागवत का महात्म्य। तो कल हम सभी ने भागवत का महात्म्य सुना। महात्म्य मतलब महिमा। अब वैसे तो मानव इंसान के जीभ में, जिव्या में उतनी ताकत है नहीं कि भागवत की महिमा बता सके, क्योंकि जो अनमोल हो उसकी कीमत कोई क्या बताएगा। अमूल्य का मूल्य थोड़ी बताया जाता है। अमूल्य तो शब्दों से नहीं बताया जा सकता, बातों से नहीं बताया जा सकता। फिर भी महापुरुषों ने ये रीति बनाई है कि कथा आरंभ होने से पहले हर कथा में भागवत का महात्म्य जरूर बताइए, महिमा जरूर बताइए। क्यों? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, कोई चीज हमें मिल जाती है पर हम उसकी कीमत नहीं जानते मिलने के बाद भी। एक आदमी को कहीं से एक अंगूठी मिली, तो कहीं ऐसे ही चलते राह में मिली थी, तो उसने सोचा देख लूं एक बार, इसको चेक करा लूं। तो चेक कराने दुकानदार के पास गया। दुकानदार ने कहा ये तो ऐसी लोहे वोहे की है, कोई सोना चांदी नहीं है। तो अब वो लेके घर आ गया। अब उसने सोचा क्या करूं अब इस अंगूठी का, ऐसी कहीं अपनी अलमारी में ऐसी पटक दी, फेंक दी, छोड़ो क्या लेना इसका। वो ऐसी वहां पड़ी रही, और कब तक पड़ी रही? सालों तक पड़ी रही। सालों भर, 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत गए। फिर उसे अपना घर बदलना पड़ा। घर बदलना पड़ा तो उसने सामान बदला। सामान बदला, अलमारी खाली करी तो उसमें कहीं पड़ी मिली। उसकी चमक अब भी वैसी थी। उसने सोचा इतने वर्ष हो गए, इसकी चमक कम नहीं हुई, कुछ गड़बड़ तो नहीं, दोबारा चेक कराएं। तो उसने दोबारा चेक कराई, और दोबारा जब सुनार के पास चेक कराई तो सुनार ने कहा अरे प्रभु, ये तो बड़ा महंगा, बड़ा बेशकीमती हीरा इसमें लगा हुआ है। ऐसा हीरा तो मेरी पूरी दुकान में नहीं है, पूरे इलाके में किसी के पास नहीं होगा। इतना बहुमूल्य अंगूठी तुम्हें मिली कहां से? इसकी कीमत तो करोड़ों में है। अब हमारा प्रश्न आप सबसे ये है कि अब जब उसको अंगूठी की कीमत पता पड़ गई तो क्या फिर से दोबारा जाके वो उस अंगूठी को ऐसी ही अलमारी में फेंक देगा जैसे 15 साल से पड़ी थी? बोलिए ना जोर से। नहीं फेंकेगा। 15 साल तक फेंका रखा, क्यों? थी उसके पास पर कीमत नहीं पता थी। अब जब कीमत पता पड़ गई तो अब उसी अंगूठी को एक बढ़िया बाजार में जाकर के महंगा वाला तिजोरी खरीद के लाया कि इतनी सेफ्टी से, सुरक्षा से रखूं। उसमें मखमल का एक कपड़ा, उस पे डबिया, डबिया में भीतर रुई के ऊपर अंगूठी, और बड़े ताला लगा के चाबी एकदम सेफ्टी से। 15 साल से ऐसी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि तब कीमत नहीं पता थी। मनुष्य जीवन हम सबके पास है, हम सबको भगवान ने जीवन दिया है। और मान लो अब तक किसी के 20 बीते, 30 साल बीते, 40 साल, 50 साल, 60 साल वाले भी यहाँ बैठे होंगे। 60 साल बीत गए, जब तक कीमत नहीं पता थी तब तक वो मनुष्य जीवन ऐसे ही बहा जा रहा था। पर अब जब भागवत जी की कृपा से मनुष्य जीवन की कीमत पता पड़ जाए तो अब इस जीवन को ऐसे ही नहीं बहाना है, अब इस जीवन का उचित उपयोग करना है। अब इसकी कीमत को समझना है। जीवन पहले भी था, जीवन अब भी है, पर अब भागवत जीवन में आ जाने से जीवन का महत्व, जीवन की वैल्यू, जीवन की कीमत समझ आती। भैया देखो, संसार में भगवान ने सबको बराबरी का समय दिया है, बराबरी का टाइम दिया। हर एक आदमी के पास कितने घंटे हैं? कितने घंटे हैं? और जोर से बोलो। 24 घंटे। किसी के पास यहाँ ऐसा तो कोई नहीं बैठा जिसको एक्स्ट्रा 1 घंटा मिला हो, 25 घंटे।
कोई बड़े से बड़ा कोई धनवान हो, साधु महात्मा हो, गरीब हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, सब के लिए भगवान ने बराबरी का समय दिया, कोई भेदभाव नहीं। साधुओं के लिए बराबरी का समय, गृहस्थियों के लिए बराबरी का समय। अब बस बात यह है कि उस 24 घंटे का उपयोग कौन कहां कहां कर रहा है, कौन कहां कहां कर रहा है। जीवन भगवान ने ज्यादा से ज्यादा किसी को 100 साल का दिया हुआ, 105 110 साल का दिया हुआ। अब उसके बीच में कौन क्या करना चाह रहा है, ये निर्णय कौन करेगा। देखो, जन्म लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हमारे हाथ में क्या नहीं है, जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है। है क्या जन्म हमारे हाथ में था? नहीं था, इसलिए कहीं भी भगवान ने कर्म अनुसार भेज दिया, वहां आ गए। मरण हमारे हाथ में है? बोले नहीं भैया, मैं तो ये वाली तारीख को मरूंगा, ये बढ़िया वाला दिन है। मरण हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ भी हमारे हाथ में नहीं है। पुरुषार्थ हाथ में है, पुरुषार्थ मतलब मेहनत कर सकते हो, पर अब कितनी हानि, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस मिलेगा, वो तो भैया हमारे अपने कर्मों से भाग्य बना और फिर भाग्य पर निर्भर है। तो जन्म लाभ हमारे, हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं, जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है। यश अपयश विधि हाथ, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी किसी को इतना यश भगवान दे देते हैं दुनिया में, वो किसने दिया? भगवान की कृपा ने दिया, उनकी कृपा देती है। अपयश भी उनके ही हाथ में है। फिर इंसान के हाथ में क्या रहा, जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है, तो हमारे हाथ में क्या है? बोले हमारे हाथ में जन्म और मरण नहीं है, पर हमारे हाथ में जीवन है। आप जीवन को कैसे जीना चाहते हो, वो आपके हाथ में। समय का कहाँ उपयोग करना चाहते, अब चाहो तो आप 1 बजे से 4 बजे तक तो सोने का समय है, हमारे ब्रज भाषा में कहें तो लुटी का समय है। भैया दोपहर को वैसे भी ठंडी आ रही है, ठंडी में दोपहर को एक कंबल मिल जाए, बढ़िया चारपाई मिल जाए, काम खत्म हो जाए और चकाचक फिर 2-3 घंटा विश्राम मुद्रा। अब कहाँ से पता नहीं, ये महाराज जी कथा ले आए अपने यहाँ करेरा धाम में, हमारी नींद और खराब कर दी। कई लोग तो कथा छोड़ो, उनको कथा के जो माइक भी थोड़े बहुत बाहर लग जाते हैं ना, उनसे भी उनको पेट में दर्द होता है। हमारा नींद खराब कर रखी है, यहाँ इतने ये कान पे हमारे धर रखे हैं, इतने माइक लगा रखे हैं, शिकायतें कर देते जा जाके। सुनना तो दूर रहा, जा जाके शिकायतें कर देते हैं। तो भैया अब क्या करें, कोई भी यज्ञ होता तो उसमें उपद्रवी भी तो आते हैं। पूर्व काल में भी होता था, पूर्व काल में भी ऐसा होता, यज्ञ होता तो उसमें हड्डियां डाल दी, कुछ विघ्न डाल दिए। तो ऐसे आज भी सब जगह आते हैं। तो इतने समय अब बैठ करके आराम करते, इतने समय घर बैठते आराम से बढ़िया चाय कॉफी पीते, समोसा कचौरी खाते, कहाँ यहाँ कथा में ला करके बिठा दिया। तो अभी ये बात समय उपयोगिता की जो नहीं समझा वही करेगा, पर जो समझ गया उसको पता है। भैया देखो, आपका पूरा साल के जितने 365 दिन होते हैं, उसमें जितने भी दिन 7 दिन छोड़ के बचे, वो सारा की सारा जीवन बस ऐसे ही बहा जा रहा है। पर उस पूरे साल में ये जो 7 दिन आप भगवान के चरणों में बैठ के कथा सुनोगे ना, असल में साल के सबसे उत्तम दिन यही माने जाएंगे, सबसे श्रेष्ठ दिन यही माने जाएंगे। 7 दिन तो हम आपके बीच 7 दिन इसलिए बोल रहे, हो सकता आप फिर आगे फिर कथा सुनो तो उसमें अलग बात है, उसमें आप कहीं भी फिर सुनो, वो दिन श्रेष्ठ माने जाएंगे।